इफिशियंस 4:27 में इफ्सियों की पत्री 4:27 में लिखा है कि शैतान को मौका ना दे। तो शैतान तब काम करता है जब आप उसको मौका देते हैं। इफ यू डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल, इफ यू डू नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द डेविल, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो मैं आपको कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप उसको मौका देंगे तब वो काम करेगा जिनको आप कहते हैं कि जी गड़बड़ी के काम। अच्छा, एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए आपके घर में कोई, परमेश्वर ना करे, मान लीजिए किसी के घर में, चलिए ठीक है, किसी के घर में कोई अननोन बंदा ऐसे घुसा आया है, कोई स्ट्रेंजर घुसा आया है, और अगर आप उसको देख लें या अगर वो व्यक्ति उसको देख ले तो वो कैसे करेगा? वो भाग जाएगा, उसको भागना पड़ेगा, बिकॉज जिसका वो घर है वो अब आ गया है, वो देख पा रहा है, और अब जो स्ट्रेंजर है जो उस घर का भाग नहीं है उसको भागना पड़ेगा, बिकॉज जो ओनर है वो उस जगह पर खड़ा है। ऐसा ही होगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति उसको अपने घर की चाबी दे दे, अगर उसके पास घर की एंट्री गेट की चाबी हो तो वो दरवाजा खोलेगा और चुप करके अंदर आ जाएगा। तो अब चाहे ओनर भी उसके सामने खड़ा होगा तो वो बोलेगा, आप कौन? वो बोलेगा, मेरे पास तो चाबी थी, मैं तो चाबी लगाकर दरवाजा खोल कर आया हूं। यानी उसके पास एक लीगल राइट होगा क्योंकि चाबी उसके पास है। तो चाहे कोई भी उसको कन्फ्रंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आज जो मैं 11 दरवाजे, आज जो 11 एंट्री पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वो पॉइंट्स है, ये वो लीगल राइट्स है जो कोई भी इंसान उन डीमंस को देता है जिनको आप बाद में ये नहीं कह सकते जी कैसे एंट्री की। वो कहेंगे जी लीगल राइट्स है हमारे पास, हम तो आ सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप दैट। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, वचन में लिखा है कि शैतान को प्लेस ना दे, मौका ना दे। अगर मौका देंगे तो लीगल राइट मिल गया है, अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर आप उस चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला दरवाजा जो किसी ना किसी तरीके से शैतान के लिए और उसके एजेंट्स के लिए ओपनिंग डोर होता है, वो है कि अगर कोई इंसान अचानक किसी इमोशनल शॉक में हो या किसी कंटिन्यूअस इमोशनल प्रेशर में रहता हो। यस, और बहुत सारे लोगों के ना माइंड में घंटियां बजने वाली हैं ये सुनकर। आपके ये भी क्वेश्चन होंगे, अच्छा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं मुसलसल, उनके लिए भी? बिल्कुल जी। जो लोग हर समय टेंशन में रहते हैं, जी बिल्कुल। जो हर समय एंग्जाइटी में रहते हैं, हर समय कल की चिंता में रहते हैं, आज की चिंता में रहते हैं, उनके बिल्कुल। ये जब आप इमोशनल प्रेशर को देखते हैं, जब आप कंटिन्यूअस, ये नहीं कि चले एक किसी सिचुएशन में आपके माइंड को बहुत स्ट्रेस्ड फीलिंग आ रही है, उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। जो इंसान कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है, एक्सट्रीम इमोशनल प्रेशर में रहता है, एक्सट्रीम मेंटल टेंशन में रहता है, वो दरवाजे को खोल देता है, उस स्पिरिचुअल दरवाजे को जहां से डीमंस बड़े आसानी से आ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कोई इंसान डिस्ट्रेस में होता है, बहुत सारे स्ट्रेस में होता है, बहुत सारे प्रेशर में होता है, तो वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां उसे आगे उम्मीद कोई नजर नहीं आती। होपलेसनेस की पोजीशन में आ जाता है। होपलेसनेस कब आती है? जब परमेश्वर के वचन से ध्यान उठता है, जब परमेश्वर की बातों पर डाउट आ जाता है, तब बंदा होपलेस हो जाता है। और होपलेसनेस में क्या होता है? बंदा वीक हो जाता है। सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। सो मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जब कोई बंदा एक्सट्रीम प्रेशर में सारा टाइम रहता है, वो इस रीजन से होता है कि वो होपलेस हो चुका होता है। वो होपलेस इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो दूर हो चुका होता है या डाउट करता है। डाउट करता है, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि अब उसने क्या किया है, उसने शैतान के लिए एंट्री गेट खोल दिया है। सो ये वो टाइम होता है जब बंदा वल्नरेबल होता है, बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर उसके ऊपर बहुत आसानी से अटैक हो सकता है। अच्छा, यहां पर एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। सैमसन की लाइफ को देखें, बाइबल में शिमशोन की जिंदगी को देखें। शिमशोन जितना स्ट्रेंथफुल था, बीइंग अ नाज़राइट,
जितना वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल था, जितना उसमें परमेश्वर की ताकत वास करती थी, उतना ही वो बंदा इमोशनली और मॉरली वीक इंसान था। सो एवरीवेयर ही यूज्ड टू हैव, जहां पर उसको उन नाजरीन वाउस को रखना जरूरी होता था, वो उन वाउस के अगेंस्ट ही चला जाता था। जब उनके लिए लिखा गया था कि डेड एनिमल्स के करीब नहीं जाना, डेड चीजों के करीब नहीं जाना, वो भी करता था। जब कहा था कि अल्कोहल नहीं पीना है या कोई भी ऐसी सेडेटिव नहीं करनी, वो भी उसमें भी शरीक होता है। फिर उसका दिल एक पैलेस्टीन औरत पर आ गया, वो उसके साथ भी शादी करने के लिए इंसिस्ट करने लग गया। फिर वहां पर एक रिडल को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल ही स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई, बिल्कुल ही चीजें चेंज हो गई। फिर जेलसी से भर गया कि जी रिवेंज लेना ही लेना है। तो क्या है, अब ये सारी वीकनेसेस को अगर आप पुट टुगेदर करें तो ऐसा तो नहीं था कि एक ही बार में उसकी जिंदगी में गड़बड़ हो गई थी। ऐसा तो नहीं था कि एक ही बार में शैतान ने उसको पकड़ा, दबोचा और उसको खत्म कर दिया। ही वॉज स्ट्रेंथफुल इन हिज बॉडी बट इन हिज स्पिरिट ही वॉज नॉट फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ही वॉज अ वीक मैन। तो जब जब आप अपनी वीकनेस के मोमेंट्स को प्रदर्शित करते हैं, जब जब आप अपनी वीकनेस के टाइम में गलत मुलत बातों को बोलते हैं, जब जब आप अपनी वीकनेस के टाइम में utterly stressful रहते हैं, please understand that is the time that you open a door। ये वो समय होता है कि आप वो दरवाजा खोल देते हैं जिससे डीमंस को बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाती है। अच्छा, एक और इमोशन है यहाँ पर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो सैमसन की लाइफ से हम देखते हैं। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होगा वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करेगा ही करेगा। और मैं यूं कह सकती हूं कि जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होगा वो एक्चुअली शैतान को ये मौका दे रहा है या ये सिग्नल दे रहा है कि मेरा भरोसा खुद पर है, मेरा भरोसा किसी चीज पर नहीं है या किसी परमेश्वर पर नहीं है। सो जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होता है कि मैं और मेरा परमेश्वर हम ये कर लेंगे, मैं अपने परमेश्वर में होकर इस काम को कर लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे बल देते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर। तो इट इज अ पार्टनरशिप। लेकिन जो बंदा ये कहता है आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मेरे हाथ में, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तो आप समझ जाएं दिस इज एन एंट्री गेट फॉर द डीमंस। तो चाहे आप इमोशनल शॉक में हैं, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस इमोशनल प्रेशर में हैं, चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, चाहे आप जो है एंग्जाइटी में है, ये वो डोर्स हैं जो आप आराम से खोल देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको बताऊं, लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है, वो रियलाइज ही नहीं करते। आपने सुना होगा आजकल की जेन ज़ी की ना बड़ी एक कॉमन लैंग्वेज है, ओह आई एम बैटलिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन उन जमानों में भी था जब दाऊद जिंदा था, डिप्रेशन उन जमानों में भी था जब मूसा इतनी बड़ी जो इजराइलियों की के जत्थे को लेकर जा रहा था, तब भी थे डिप्रेशन, तो तब भी थे ये सब चीजें। एलिया डिप्रेशन में नहीं था। एवरीबडी हैड गॉन थ्रू दीज थिंग्स। डेविड के इतने सारे साम्स हैं, मुझे लगता है वो तो अटरली डिप्रेसिव मैन घोषित कर देना चाहिए उसको। हर बार बेचारा रो धो के शुरू हो जाता है और कहता है जी हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। मतलब वो तो हर बार ही परमेश्वर में पुकारता हूँ, मैं गड्ढे में गिर गया, मेरी जान ऐसी हो गई, मेरे प्राण ऐसे हो गए। वो तो मतलब अटरली डिप्रेसिव बंदा था। पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, डिप्रेशन एक चीज होती है, लेकिन उस डिप्रेशन में गिरकर परमेश्वर को भूल जाना, दैट इज एन एंट्री गेट फॉर द डीमंस। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप स्ट्रेस नहीं होंगे, मैं ये भी नहीं आपको कह रही कि आप एंग्शियस नहीं होंगे चीजों को लेकर, पर अगर आप मुसलसल कंटिन्यूअसली रहते हैं उसमें, तो देन इट इज अ वार्निंग सिग्नल। तो प्लीज वॉच आउट। जो लोग कहते हैं जी डिप्रेशन में है, जो लोग कहते हैं स्ट्रेस में है, प्लीज वॉच आउट कीजिए। वो एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, उसे बंद करना जरूरी है। ठीक है, फिर बात वही आ जाती ना, पता नहीं होता कई बार लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी हमने तो कोई गलती नहीं की। These are those things.